So hello बच्चे लोग, how are you all? I hope you all are doing well. So बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था बच्चों। उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं जब सेशन का लास्ट होगा, जब हम अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर चुके होंगे। ठीक है, अभी मैं आज की क्लास में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री करवाने वाला हूँ बच्चों, और आप लोगों का टारगेट होना चाहिए इस बार 2025 में बच्चों 100 आउट ऑफ 100। ओके, मैथ्स। ठीक है, ये टारगेट आप लोगों को लेके चलना है और ये अचीव होगा। ठीक है, इस बार की सीबीएसई के एग्जाम में आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। तो चलिए आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर क्या है हमारा बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री, है ना। आज का चैप्टर है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत बच्चों को ये टफ लगता है। तो मैं उन सभी बच्चों को लेकर चलूंगा जिसे बिल्कुल भी नहीं आता है, और जिसे आता है वो अच्छे से देखे, उनको और अच्छे से आएगा। ठीक है, और जिन्हें नहीं भी आता है वो भी यहाँ पे अच्छे से समझ सकते। यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, है ना। और यहाँ पे गोन का मतलब हुआ साइड्स, गोन का मतलब हुआ साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, है ना। मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? 3 साइड का मेजरमेंट करेंगे, वही होता है हमारा बच्चों ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि कौन सा पॉलीगॉन हमारा 3 साइड का होता है, तो वो होता है ट्रायंगल, है ना। वो क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल। तो चलिए ट्रायंगल एक हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और एक चीज आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग बात किसकी करेंगे बच्चों? एक राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की हम तीनों साइड्स का मेजरमेंट इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम इस ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। यहाँ पे ये तीनों साइड का हम लोग नाम ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रायंगल है ना। ये एक हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है बच्चों? एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप लोग देखिएगा, ठीक है, एक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसे नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, दैट इज व्हाई हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आप लोग से मैं पूछूं तो आप लोग इजीली बोल देंगे कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। लेकिन ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ऐसा हर केस में नहीं होता है कि आप लोग का ये फिक्स होगा हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में क्या रखना है कि आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है ना। जिस एंगल पे आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है उसके सामने वाला, यानी उसके ऑपोजिट में जो है साइड, वो होता है बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और जिस एंगल से आप देख रहे हैं, है ना, जिस एंगल से आप देख रहे हैं, मान लीजिए मैं इस एंगल सी मान लूं। ठीक है, एंगल सी का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे थीटा। ठीक है, अब इस एंगल के जो सामने वाला साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है वो? परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो बेस। ठीक है, ये कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ आपको। मैं यहाँ पे और एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मैं यहाँ पे और राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है? मान लीजिए ये
एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये ए बी और ये सी, ठीक है, ए बी सी। अब देखिएगा बच्चों आप लोग कि मैंने क्या कहा कि जो 90 डिग्री के सामने होगा, दैट मीन्स जो राइट एंगल के जो सामने साइड होगा वो तो फिक्स होगा, है ना। राइट एंगल के सामने वाला, राइट एंगल के सामने जो साइड होगा हमारा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स है ना। ये क्या है हमारा, फिक्स है। जैसे कि देखिए यहाँ पे राइट एंगल है तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एंगल ए, मैंने यहाँ पे एंगल ए से देखना चालू किया, ठीक है। एंगल ए को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया थीटा, ठीक है, नाम दे दिया मैंने थीटा। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कुछ भी। मैंने यहाँ पे नाम थीटा दिया, ठीक है। तो अब एंगल ए से अब स्टार्ट देख रहे हैं हम लोग, तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों वो ये होगा, और जो बच गया वो बेस। तो इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस होगा वो एंगल के हिसाब से बदलता रहेगा, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा बच्चों वो क्या होगा, राइट एंगल के सामने वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है कि चलिए हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा फिक्स होता है, ये एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक। अब हमारे यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया बच्चों, ठीक है, एक मिनट। अब देखिए हमारे यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि हमने क्या देखा, राइट एंगल ट्रायंगल, और हमारे साइड्स थे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। हमारा क्या क्या निकला, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। अब इन तीनों के हिसाब से, है ना, इन तीनों के हिसाब से हमारा यहाँ पे इन रेशियोज का, ठीक है, नामकरण कर दिया है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं P बाय H, मैं जैसे कि बात करूं P बाय H की और B बाय H की और P बाय B, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही मैंने रेशियो लिया P बाय H, ओके, जैसे ही मैंने रेशियो लिया P बाय H, तो इसका नाम हो गया बच्चों यहाँ पे साइन। क्या हो गया, साइन, यानी साइन ऑफ एंगल थीटा का रेशियो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मैंने लिया रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा जो रेशियो का नाम हुआ बच्चों वो हो गया कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अब हमने वो लिया P बाय B, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा क्या हो गया बच्चों, वहां पे वाइट ले लेता हूं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया बच्चों, tan B, क्या हो गया, tan एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये बस नामकरण है बच्चों, ठीक है। ये हमारा एक रेशियोज का नाम दिया गया है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ठीक है। अब मैं इसका ऑपोजिट का बात करूं, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा सेकेंड, है ना, सेक, और tan का उल्टा कॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब उल्टा कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा देखना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा H बाय P, ये क्या हो जाएगा हमारा H बाय B, और ये क्या हो जाएगा हमारा B बाय P, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और ये, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो बच्चों आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि मैंने जब रेशियोज लिया, ठीक है, तो रेशियोज का क्या किया मैंने, नामकरण कर दिया, है ना। रेशियोज जैसे मैंने लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका नाम हो गया बच्चों यहाँ पे साइन थीटा। अरे बच्चों घबरा क्यों रहे हो, यहाँ पे समझ में आएगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा, बस आप लोग वेट करो, है ना। आप लोगों को मैं यहाँ पे सारी चीज क्लियर करवा के जाने वाला हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा
इसे याद कैसे रखूंगा, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी, मैं कैसे इसे याद रखूँ, ठीक है। तो टेंशन क्यों ले रहे हो ना मैं यहाँ पे, तो इसका क्या है, एक ट्रिक है, इसे याद करने का क्या है, एक ट्रिक है। चलिए उस ट्रिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उस ट्रिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो ट्रिक है ना। उस ट्रिक का मैजिक यहाँ पे अभी आप लोग को दिखने वाला है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक ट्रिक, अब आप लोग को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी, ठीक है। अब ये ट्रिक है क्या, ठीक है। अब आप लोग के सवाल में आ रहा है, मन में आ रहा है कि ये ट्रिक है क्या, ठीक है। तो ये देखिए ये ट्रिक है, मैंने क्या बोला, पी बी पी एच एच बी, दैट मीन्स ऐसे तो ट्रिक्स बहुत है बच्चों, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो हमारा ओल्ड इज गोल्ड चलता आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पंडित बद्री प्रसाद हरे हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आप लोग सही सुन रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, और ये हमारा हो गया टेन थीटा, ठीक है। ऊपर से देखेंगे आप लोग, साइन बी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे इसे याद रखना है, पंडित है ना, क्या पंडित बद्री है ना, और प्रसाद मंदिर में मिलने वाला प्रसाद, वो नहीं, ठीक है। चलिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। अब आप लोग ऊपर से देखेंगे तो साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई। अब आप लोग इसको उल्टा करें, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को कॉसेक थीटा, एक मिनट, ये हो गया आप लोगों का कॉसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट। तो आप लोग जब इधर से देखोगे तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई बी, ये इसका रेसिप्रोकल्स होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ दे, जल्दी से बताओ साइन क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, टेन का रेशियो क्या होता है, तो आप लोग जल्दी से कहीं पे साइड पे लिखोगे ऐसे, पी बी पी है ना, पी बी पी एच एच बी, तुरंत बोलोगे साइन, साइन क्या हो गया हमारा, पी बाई एच, कॉस क्या हो गया हमारा, बी बाई एच, टेन क्या हो गया हमारा, पी बाई बी, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। हो जाएगा आप लोगों से, वेरी इजी, ठीक है। तो एक और ये आप लोग देख लीजिए, एक रेसिप्रोकल मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक रेसिप्रोकल बता देता हूँ, रेसिप्रोकल्स, ठीक है। एक मिनट, वन सेकेंड, जो कलर व्हाइट ही निकल रहा ना, हाँ, रेसिप्रोकल्स मैं क्या बताऊंगा बच्चों आप लोगों को यहाँ पे, रेसिप्रोकल्स है ना, रेशियोज का हमारा रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं बात करूँ साइन थीटा, ठीक है, मैं बात करूँ यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल, वन बाय कॉस थीटा, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल। मैं बात करूँ यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, वन बाय सेक। अगर मैं बात करूँ टेन थीटा की, टेन थीटा की, तो ये हो गया वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल्स, ठीक है। इससे आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार मार्क कर लीजिए आप इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, टेन, तो ये होता है साइन बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की, तो जस्ट इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन,
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एकदम याद रखें। ठीक है, इसे क्या करेंगे आप लोग एकदम याद रखेंगे अच्छे से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेसिप्रोकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसे याद रखें। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। रेसिप्रोकल्स मैंने बताया अभी आप लोगों को, तो ये क्लियर। अब ये क्लियर, अब यही जोश आप लोगों को 90 दिनों तक रखना है। ऐसा नहीं है कि आज क्लास में आ गए, अब मैं आप लोगों को क्लासेस रेगुलर लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आप लोगों के साथ रोज आने वाला हूँ क्लास। ठीक है, तो आप लोग भी अपना जो ये जोश है ये दिखाएंगे, 10th को अच्छा से नंबर स्कोर करना है ना इस बार। तो इस बार हम लोग अच्छे से 10th क्लास को करने वाले हैं। चलिए बच्चों, हम लोग जितना बेसिक हम लोगों ने जानना था हम लोग अभी जान चुके हैं। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए, हम लोग एक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ आप लोगों को, cos A दिया, cos A, है ना। A, आप लोग को ये A देख के घबराना नहीं। अभी मैंने आप लोगों को वहां पे एंगल का नाम थीटा मान रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे A देख के घबरा रहे, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे A से घबराने। ठीक है, ये एक एंगल का नाम, ठीक है, cos A। ठीक है, तो cos A हमारा दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे cos A हमारा दिया हुआ है 4/5। ठीक है, cos A क्या दिया हुआ हमारा बच्चों, 4/5, है ना। तो हमें और अदर्स निकालना है, तो और क्या हो सकते हैं, साइन निकालना है बच्चों, साइन A, cos A, tan A। ठीक है, साइन का उल्टा cos सेकेंड A, cos का उल्टा सेकेंड A और tan का उल्टा cot A। तो देखिए ये इतने सारे रेशियोज आप लोगों को निकालने को बोला है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें एक रेशियो दे दिया है और बाकी सारे निकालने हैं, है ना। तो चलिए, इसका बहुत ही आसान है निकालना, है ना। चलिए, एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ले लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया बच्चों। ठीक है, थोड़ा और बड़ा करूँ, ठीक है ना। एक मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, आप लोगों को देखना है, यहाँ पे गौर करना है, एंगल क्या है, ए, एंगल क्या है, ए। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और एंगल जिस एंगल से देखने वाले हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस। ठीक है, तो हमें दिया हुआ, देखिए बच्चों, cos A 4/5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक साइड दिया हुआ, मान लीजिए आपका क्या होता है, cos क्या होता है, अभी बताया था मैंने। cos क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, cos B/h, cos B/h, है ना। तो cos B/h होता है, तो हमें यहाँ पे किसका किसका वैल्यू दे दिया बच्चों, b का और h का। ठीक है, यानी b/h का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4/5। ठीक है, b/h का वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, है ना। तो अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। ठीक है, इतनी आसानी से निकालने दे दे हम लोग को ये, तो कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे अब ट्विस्ट आ रहा है कि हमें तीसरा साइड पता करने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस लगाना होगा। क्या, पाइथागोरस, है ना। चलिए यहाँ पे पाइथागोरस लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। इनका कहना है कि एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपका h क्या दिया हुआ है, 5,
बी क्या दिया हुआ है 4, है ना। तो आप लोग ऐसे ही मत बैठा दीजिएगा यहाँ, है ना, ऐसे यहाँ पे मत बैठा दीजिएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा। पहले आप लोगों को एंगल लेट करना है ना, यहाँ पे पहले साइड लेट करिए। लेट करिए, आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4/5 यानी बी और एच दिया हुआ है, बी अपॉन एच दिया हुआ है 4/5 है ना, बी अपॉन एच। तो आप लोगों को लेट करना है 4k एंड 5। अब मैं यहाँ पे k इसलिए लेट कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि यहाँ पे गलत हो सकता है अगर आप लोग डायरेक्ट मान लो, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर आता है और सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग को वहां पे इस तरह करके दिखाना है k मान, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लगाता हूँ मैं ये, ठीक है। तो हाइपोटेनियस 5k का स्क्वायर बराबर p तो हमें निकालना है प्लस बेस का स्क्वायर तो 4k का स्क्वायर, ठीक है। 5 हो गया यहाँ पे 25k स्क्वायर और ये 4 4 16 तो ये इधर आके माइनस का k स्क्वायर 16k स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा हमारा बच्चों 9k स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो p की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गई 3, ठीक है। p का वैल्यू क्या आ गया हमारा यहाँ पे 3। अब आप लोग को दिया हुआ है सब चीज, आप लोग को दे दिया गया यहाँ पे। ये हो गया आपका क्या हो गया, ये बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस और आपका परपेंडिकुलर, तीनों निकल गया। अब आप लोग क्या ये सारे एंगल्स, ये सारे रेशियोज नहीं निकाल सकते। साइन क्या होता है, साइन क्या होता है अभी बताइए। साइन यहाँ पे लिख लीजिए अगर भूल जाते हो आप लोग तो। साइन पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। तो साइन कॉस और टेन। तो साइन क्या हो गया बच्चों हमारा p/h, है ना। तो हमारा p क्या था, आइए p क्या है हमारा 3k और h क्या है 5, p 3k और h 5, है ना। 3k अपॉन 5, k से k कैंसिल, साइन क्या आ गया हमारा 3/5, ठीक है। कॉस तो दिया ही हुआ हमारे यहाँ पे 4/5, ठीक है। tan a क्या होता है p/b, p क्या है हमारा बच्चों, आइए यहाँ पे ये 4/5 थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। k से k यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 4/5, ठीक है। उसके बाद tan a क्या होता है p/b, p क्या है हमारा एक बार देखेंगे। p क्या है 3k, ठीक है। p है 3k, है ना। और b क्या है हमारा बच्चों 4k, तो 3k अपॉन 4k, k से k कैंसिल आउट 3/4, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का sin cos tan, है ना, sin cos tan। अब यहाँ से आप लोगों को उल्टा करना, बस रेसिप्रोकल हो गया, क्वेश्चन बन गया बच्चों। cosecant क्या होगा, sin का उल्टा 5/3, cos sec का उल्टा, sec cos का उल्टा क्या होगा 5/4, 5/4, cot किसका उल्टा tan का क्या होगा 4/3। तो देखिए कैसा मैजिक है बच्चों, कैसा मैजिक है ये। हमें एक रेशियो दिया था और हम लोगों ने टोटल 6 रेशियो और निकाले, 5 और निकाले, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रेशियोज फाइंड करने आ गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस किए। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।